नमस्कार, मैं हूं कुसुम। जीबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पिछले साल की बात है, गाजियाबाद के मोदी नगर में एक पीएचडी छात्र का कत्ल हुआ था। इस कत्ल को अंजाम देने के लिए कातिल ने ऐसी प्लानिंग की थी जिसे जानकर पुलिस भी वैसे ही हैरान रह गई थी जैसे दृश्यम फिल्म देखने वाले दर्शक। वो फिल्म थी और ये वारदात हकीकत। अंकित का मर्डर पुलिस के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। वजह ये थी कि इस केस में जो आंखों के सामने था वो असल में था ही नहीं, और जो सच था वो कातिल ने शातिराना अंदाज में छिपा रखा था। आइए क्राइम कथा में आपको बताते हैं ये सनसनीखेज कत्ल की कहानी। यही वो महीना था जब मोदी नगर इलाके के अंकित हत्याकांड का खुलासा करने के साथ ही पुलिस ने मृतक छात्र अंकित खोकर के मकान मालिक उमेश शर्मा और उसके एक साथी प्रवेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि बेहद शातिराना तरीके से इस हत्या की साजिश को रचा गया और पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। हत्यारे की पुरजोर कोशिश ये थी कि पुलिस के हाथ उस तक ना पहुंच पाए। दरअसल इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए कातिल ने जो साजिश रची थी उसका आइडिया उसे कुछ फिल्मों और क्राइम शो से मिला था। वो ऐसी फिल्में और शो देखकर एक बात जान चुका था कि अगर मरने वाले की लाश ही बरामद ना हो तो कत्ल का मामला साबित करना मुश्किल हो जाता है। मतलब सबूतों को मिटा देना कातिल के लिए जरूरी होता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। पीएचडी छात्र अंकित मोदी नगर में किराए के मकान में रहता था और उसका कत्ल उसी के कमरे में हुआ था। हत्या से पहले प्लान के तहत अंकित को नशीला पदार्थ दिया गया था जिससे अंकित बेहोश हो गया और उसका गला दबाकर उमेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद उसने कमरे की सफाई की और 2 महीने तक बेहद शातिर तरीके से हत्या के इस राज को पुलिस और लोगों से इस तरीके से छुपा कर रखा था कि किसी को शक नहीं हुआ। जिस मकान में उमेश शर्मा ने इस कत्ल की वारदात को पेशेवर अंदाज में अंजाम दिया वो महज 12वीं पास है, लेकिन उसने रुपए के लालच में ऐसी खौफनाक साजिश रची कि जांच करने वाली पुलिस भी हैरान रह गई। गिरफ्तार मकान मालिक उमेश शर्मा पहले एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया करता था, जहां वो आरी की मदद से टूटे अंग पर चढ़ाए गए प्लास्टर को काटने का काम करता था। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला था कि हत्या के इस वारदात के सबूतों को मिटाने के लिए उसने आरी का इस्तेमाल किया था और अंकित की लाश को 3 टुकड़ों में काट डाला था। पुलिस के अनुसार करीब 24 घंटे तक अंकित की लाश के वो 3 टुकड़े कातिल के घर में ही पड़े थे। अंकित हत्याकांड का खुलासा करने के साथ ही पुलिस ने मृतक छात्र अंकित खोकर के मकान मालिक उमेश शर्मा और उसके साथी प्रवेश को गिरफ्तार किया था। अंकित की हत्या के पहले दिन आरोपी उमेश शर्मा ने अपने एक दोस्त की कार मंगाई, फिर लाश के टुकड़ों को पैकिंग पॉलिथीन में भरकर कार में रखा और घर से निकल पड़ा। उसका मकसद लाश के 3 टुकड़ों को ठिकाने लगाना था। सबसे पहले वो खतौली के करीब गंग नहर पहुंचा और वहां एक टुकड़ा नहर में फेंक दिया। फिर वो मसूरी में गंग नहर पहुंचा और दूसरा टुकड़ा वहां फेंका। अब तीसरा टुकड़ा ठिकाने लगाने के लिए वो मसूरी गंग नहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर एक सुनसान जगह पहुंचा और लाश का तीसरा और आखिरी टुकड़ा उसने वहां ठिकाने लगा दिया। इसके साथ पुलिस ने मृतक के घर से हत्या में इस्तेमाल की गई आरी के साथ ही कई अहम सबूत जुटा लिए थे। आरोपी के घर में पुलिस को खून के निशान मिले थे, वो अंकित के थे। पुलिस ने अंकित के खाते से ट्रांसफर की गई रकम की जानकारी और उसकी बैंक पासबुक भी सबूत के तौर पर जुटा ली थी। दरअसल अंकित का मोबाइल लेकर आरोपी उमेश का साथी प्रवेश उत्तराखंड चला गया था, जहां उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए हरिद्वार के एटीएम से 40,000 रुपए निकाले थे। इसके बाद उसने ऋषिकेश के एक एटीएम से 2 बार 40,000 रुपए निकाले। दोनों जगह वो अपने साथ मृतक अंकित का मोबाइल फोन ले गया था ताकि अगर पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन और बैंक डिटेल निकाले तो गुमराह हो जाए, पुलिस को लगे कि अंकित जिंदा है और उत्तराखंड में घूम रहा है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरोपी उमेश मृतक अंकित से करीब
40 लाख रुपए की रकम उधार ले चुका था। हत्यारोपी उमेश की नजर अंकित के उस पैसों पर थी जो अंकित को उसकी पैतृक संपत्ति बेचकर मिला था। उमेश को पता था कि अंकित के पास करीब 1 करोड़ रुपए की रकम थी। वो उसे हड़पना चाहता था। असल में अंकित के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि अंकित मूल रूप से बागपत के गांव मुकुंदपुर का निवासी था। उसके पृथक गांव से संपर्क किया गया तो पता चला कि अंकित ने अपनी गांव की पैतृक संपत्ति बेची है, जिससे उसे करीब 1 करोड़ रुपए मिले थे। दोस्तों से करीब 2 माह पहले अचानक अंकित से उसकी बात बंद हुई थी तो उन्हें किसी अनहोनी का अंदाजा हुआ। तब उन लोगों ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज की। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस को एहसास हो गया था कि मामला गंभीर है, लिहाजा पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया। अंकित हत्याकांड के इस खुलासे से उसके दोस्त भी काफी हैरान है। उनका कहना है कि अंकित पीएचडी कर रहा था और काफी होनहार छात्र था। वो विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था। अंकित हत्याकांड का खुलासा करने के साथ ही पुलिस ने मृतक छात्र अंकित खोखर के मकान मालिक उमेश शर्मा और उसके साथी प्रवेश को गिरफ्तार किया। इस तरह पैसे की लालच ने एक बेकसूर बेगुनाह की जान ले ली। क्राइम से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए देखते रहिए GBN 24 न्यूज। धन्यवाद। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज।